डॉक्टर जाकिर नायक साहब तशरीफ लाए पाकिस्तान, कल उन्हें वापस टुर जाना, दुआ करो खैर खैर ना टुर जान, उची कहो। वो फरमाते न हथा वाली बात छोड़ दो, कोई हिथे बने कोई हिथे बने, हिथे भी हदीस है हिथे भी हदीस है। अजे तू रात राना जी जी हितों की हदीस विखाई जा, अजे तो रात थोड़ी रही है ना, जी थले की हदीस है नाप तो थले सन विखाई जा ना। जेड़ा काम बंदे तो हो बंदा करे, उस काम में बंदा न पवे जेड़ा बंदे के वस का काम ना हो। इन्हें जैसे करोड़ों हो इमाम अहमद बिन हंबल के जूते के बराबर भी नहीं। एहतियात मान लो, एहतियात मान लो, बतू एहतियात ही दसना है, सन तो समझाना है। हाथ के बनने असा अमीन आखनी है या नहीं आखनी, असा उंगली इशारा करना है या नहीं करना। रफीदैन दियाँ 450 हदीस है, तो आना कर लो तां भी ठीक है, ना करो तां भी ठीक है। अफजल ते गैर अफजल दा रौला है, औला ते गैर औला दा रौला है। कोई करता है कोई नहीं करता, कोई रफीदैन करता है। ये सान मसले पहले कोई ना है पता, नाराज तो नहीं हो जाओ तो की कर लो। मैंने पता जी मेरे सिवा किसी नहीं बोलना, काम ही रोज है, हाथ इतने बन लो दे बन, और गल कोई नहीं आती। नाराज नहीं हो रहा, हो नाराज होना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद हुई तो गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा ने अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं, नारा डॉक्टर जाकिर नाइक दा लाओ ना, नाल अहलन व सहलन कहो माशा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अहलन सहलन मरहबा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी दुनिया में मसलक हदीस का गलगला मचा दिया है। इंशाअल्लाह आ रहा है ना, इंशाअल्लाह आओगे फिर जमात बुलासी इंशाअल्लाह। मर्ज़ी उम्मीद अहले हदीस के इंशाअल्लाह दफ्तर में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी जमात वहाँ मौजूद होगी, आप भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। ऐलान होगा, तारीख का ऐलान होगा और मरहबा कहेंगे और इस्तकबाल करेंगे, जिमें इस्तकबाल करने का हक होता है, ठीक है। और चूँकि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो नज़रिया और बुनियादी तौर पे फ़िक्र है वो वहाबियत के साथ मिलती है और वहाबियों का जो अकीदा है उसी अकीदे पर डॉक्टर जाकिर नाइक का अकीदा भी है, तो वहाबी उलमा ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वेलकम किया, अहलन सहलन मरहबा कहा और ये तसव्वुर किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के आने पर वहाबियों को फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए तो वहाबीज़म को फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक नौइयत का नुकसान भी हुआ। वो ये कि जो बाज़ फ़ुरूई मसाइल हैं जिनमें वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन उलमा अवाम को उलझा के ये तासुर और तसव्वुर पेश करने की कोशिश करते हैं कि अहले सुन्नत व जमात अहनाफ ये हदीस के ख़िलाफ़ करते हैं और हम बिल्कुल सुन्नत और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं। उन मसाइल में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है वो एक इत्दाल वाला मौक़िफ़ पेश किया और ये कहा कि मिसाल के तौर पे नमाज में हाथ बांधने का मसला है तो उसमें ये कहा कि नमाज में हाथ बांधने के हवाले से दोनों तरह के मौक़िफ़ हैं, नाफ से ऊपर हाथ बांध लें, नाफ से नीचे हाथ बांध लें, दोनों तरह के मौक़िफ़ मौजूद हैं, हदीस मौजूद है। रफ़ुल यदैन के हवाले से भी यही डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान दिया। वही वहाबी उलमा जो जाकिर नाइक को वेलकम कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को अहलन व सहलन मरहबा कहा, उनको ये बात हज़म ना हो सकी और उन्होंने इस पर जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिया कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कह दिया, ये क्यों कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक तो इमाम अहमद इब्न हंबल की जूती के बराबर नहीं है, इस तरह के बयान जाकिर नाइक के
खिलाफ देने शुरू कर दिए। अजे तो रात थोड़ी रही है ना जी थले की हदीस है नाप तो थले सन विखाई जा ना जेड़ा काम बंदे तो हो ही बंदा करे उस काम में बंदा न पवे जेड़ा बंदे ते वास का काम ना हो। इन्हें जैसे करोड़ों हो इमाम अहमद बिन हंबल के जूते के बराबर भी नहीं। जबकि हकीकत यह है कि ये जो मसाइल हैं रफ़ुल यदैन का मसला हो, फातिहा खल्फ़ुल इमाम का मसला हो, आमीन का मसला हो और वज़उल यदैन का मसला, नमाज में हाथों को बांधने का मसला, ये वाक़अतन एक फ़ुरूई इख्तिलाफ़ी और इज्तिहादी मसला है। इसमें हम अहनाफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मनहज और आपके मौक़िफ़ के मुताबिक बिहम्दिल्लाह ताला अदिल्ला को जमा करने के बाद तत्बीक बैनर रिवायात के बाद जो नतीजा निकलता है उस पर अमल करते हैं। वदउल यदैन यानी हाथों के रखने का मसला, इस पर भी मुतादद किस्म की रिवायात आती हैं। उन रिवायात से जो मौक़िफ़ साबित होता है वही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। और नमाज में अपने हाथों को नाव के नीचे बांधना ये सुन्नत है हमारे नज़दीक और इस पर हमारे पास बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल मौजूद हैं। और ये बात याद रहे कि ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात की है, उलमा मुहद्दिसीन ने भी इस तरह की बातें अपनी किताबों के अंदर की हैं। जो गैर मुक़ल्लिदीन उलमा जो दिन रात सुबह शाम इन्हीं फ़ुरूई मसाइल ही की बुनियाद पर आवाम को अपने मसलक में लाने की कोशिश करते हैं, उनको ये कबूल नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे तिरमिज़ी के अंदर 252 नंबर हदीस हज़रत सैयदना हुलबताई रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की है, जिसमें हज़रत हुलबताई सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, 252 नंबर जामे तिरमिज़ी की हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यउम्मुना फयअख़ुज़ु शिमालहु बियमीनिहि, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ाते थे तो हुजूर अपने दाएं हाथ के साथ अपने बाएं हाथ को पकड़ लिया करते थे। दाएं हाथ के साथ हुजूर बाएं हाथ को नमाज में पकड़ा करते थे। ये 252 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी की और ये सही हदीस है। इसके मुताबिक नमाज में अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ना कि दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं को पकड़ लेना, ये साबित हुआ। और इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी एक तो इस हदीस को हसन करार देते हैं और साथ लिखते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्मी मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ताबिईन। इसी हदीस के मुताबिक इस पर अमल है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और उनके बाद अहले इल्म ताबिईन का, वमन बअदहुम और उनके बाद जो लोग आए उनका भी। यरौना अन यदअ अर्रजुलु यमीनहु अला शिमालिहि फी सलात, कि उनका मौक़िफ़ ये है कि इंसान मर्द दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखे। वरआ बअदुहुम अन यदअहुमा फौक़ सुर्रा, बाद ने ये कहा कि दोनों हाथों को इस तरीके से दाएं को बाएं हाथ पर रखे और उसको पकड़े और नाव के ऊपर बांधे। वरआ बअदुहुम अन यदअहुमा तहत सुर्रा, और बाज़ ने यानी सहाबा ताबईन और उनके बाद वाले जो आइमा उन्होंने ये कहा कि अन यदअहुमा तहत सुर्रा, कि नाव के नीचे रखे। वकुल्लु ज़ालिका वासिउन इंदहुम, और ये मसला जो है वो ऐसी वुसअत वाला है कि सब के नज़दीक इस पर जो है वो उनके पास वुसअत मौजूद है। ये इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने तबसरा किया सैयदना हुलबताई रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर। अब इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद सैयदना वाइल इब्न हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से 3959 नंबर हदीस लेके आए कि सैयदना वाइल इब्न हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाति तहत सुर्रा, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखा। ये सही हदीस है। और अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपने सनद के साथ 3959 नंबर हदीस लेके आए। अब इस रिवायत के बारे में गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से ये कहा जाता है कि तहत सुर्रा के ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज असल किताब के अंदर साबित नहीं हैं, ये बात में इसमें तहरीफ की गई है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इस अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के ऊपर तहक़ीक़ की है अरब मुहक़्क़िक़ शेख अवामा ने, और शेख अवामा ने ये 26 जिल्दों में
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का नुस्खा छपा है। शेख अवामा जो अरब मुहक्किक और अरब आलिम हैं, उन्होंने इस पर तहकीक करते हुए इसके जो मुख्तलिफ नुस्खा जात हैं उन नुस्खा जात का हवाला पेश किया है और बाकायदा इसकी जिल्द नंबर 1 के शुरू में उन्होंने इसके मुताद्दिद नुस्खे दिखाए हैं कि मैंने इन नुस्खों से इस्तेफादा करते हुए इस किताब के ऊपर तहकीक की है। लिहाजा ये मुहक्कक जो मुहक्कका नुस्खा है, इस मुहक्कका नुस्खा की ये देख लें, ये बाकायदा इन्होंने इसके मखतूतात दिखाए हैं कि मैंने इन मखतूतात से इस नुस्खा की तहकीक की है और जो असल हाथ के लिखे हुए जो नुस्खे हैं उन नुस्खों के साथ उन्होंने अक्स दिए हुए हैं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये तहत सुर्रा के अल्फाज नुस्खा के अंदर मौजूद हैं और उसी बुनियाद पे अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस मौजूद है कि सैयदना वाइल इब्न हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। जामे तिर्मिज़ी की 252 नंबर हदीस में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को पकड़ा करते थे नमाज पढ़ाते वक्त। और सुनन अबी दाऊद के अंदर 754 नंबर हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुन्नत यह है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा जाए। और इसके अलावा सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का अमल इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौला अली का असर लेके है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज में अपने हाथों को बांधते थे तो अपने दाईं हथेली को अपने बाएं गुट पर बाएं जोड़ पर रखा करते थे, दाईं हथेली को बाएं जोड़ पर। और ये जो रिवायत है ये सनद के साथ अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 3961 नंबर रिवायत के अंदर मौजूद है कि मौला अली अपने दाएं हाथ को बाएं गुट पर रखा करते थे। और इस रिवायत को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अत-तग़लीक़ को तालीक़ के अंदर, जो कि सही बुखारी की तालीक़ात के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, इस मौला अली के असर को उन्होंने हसन करार दिया है इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने। लिहाजा मौला अली खलीफा राशिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल भी है कि दाईं हथेली को बाएं जोड़ पर बाएं गुट पर रखना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी संद सही से सही इब्न खुज़ैमा के अंदर 480 नंबर हदीस मौजूद है। हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन इरादा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह हाथों को रखा, वदअ यदहुल युमना अला ज़हरी कफ़िल युसरा व रुस्क़ि व साइदे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दाईं हथेली को बाईं हथेली की पुष्ट पर और अपने जोड़ पर और अपनी कलाई पर रखा। और सही इब्न हिब्बान में 1770 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नबियों का गुरोह हैं, उमिरना अन नुअख्खिरा सुहूरना व नुअज्जिला फित्रना, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी सहरी को मौखर करें यानी देर से करें और अपने रोज़े को जल्दी इफ्तार करें। व अन्नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना फी सलातिना, और अपने दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को नमाज के अंदर रोक के रखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को पकड़ना, दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं को रोकना। वदा यदाऊ अमसक युमसिकु और आखज़ा याखुज़ु, 3 तरह के कलिमात हदीस पाक में आए हैं। अब इन तीनों कलिमात को अगर सामने रखा जाए और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असर को सामने रखा जाए, सही इब्न खुज़ैमा की 480 नंबर हदीस को रखा जाए और जामे तिर्मिज़ी की 252 नंबर हदीस और सुनन अबी दाऊद की 754 नंबर हदीस को, इन तमाम अहादीस को सामने रखा जाए तो नतीजा ये निकलता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, जोड़ पर और कलाई पर इस तरह रखना है कि रखना भी पाया जाए, पकड़ना भी पाया जाए और रोकना भी पाया जाए। तो वो इस तरीके से होगा कि इस तरीके से हाथों को पकड़ा जाए और रोका जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को फिर नाफ के नीचे रखा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ दी। और इसके अलावा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत लेके आए जो कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से है। मौला अली फरमाते हैं अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़िस्सलाति तहत सुर्रा,
सुन्नत यह है कि दाईं हथेली को बाईं हथेली पर नाफ के नीचे रखा जाए। सुन्नत यह है दाईं हथेली को बाईं हथेली पर नाफ के नीचे रखा जाए। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है सुनन अबी दाऊद के अंदर, और हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है। अब इसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्ने इसहाक। अब्दुर्रहमान बिन इसहाक रावी के ऊपर बाद मुहद्दिसीन ने जरा भी की, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने इसहाक जो रावी हैं इनकी रिवायत दर्जा हसन को पहुंचती है। इमाम हाकिम ने अब्दुर्रहमान इब्ने इसहाक की रिवायत को अपनी किताब अल मुस्तदरक में सही करार दिया, और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने भी अब्दुर्रहमान इब्ने इसहाक की रिवायत को हसन दर्जे की रिवायत माना है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को काबिल एहतजाज करार देते हुए इसी को अपना मुस्तदल भी करार दिया है, और इसके मुताबिक फैसला ये किया है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ भी ये है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने जो मुख्तसर ज़ादुल मआद जो की है, मुख्तसर ज़ादुल मआद, उसके अंदर भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी फ़िरका वहाबिया के बानी, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि नमाज में हाथ बांधने के वाले से जो रिवायत मिलती है वो सुनन अबी दाऊद में यही रिवायत है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से कि हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएं। अब इस रिवायत को इस्लाम 360 ऐप के अंदर ज़ईफ़ लिखा गया है, मौला अली वाली रिवायत को, जो कि सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। लेकिन आप तासुब और हट दरमी का अंदाज़ा करें कि एक रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है जिसमें तौस ताबी ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को सीने पर बांधा। ये तौस ताबी से है। इसका मतलब यह है कि तौस ताबी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं, दरमियान में सहाबी का वास्ता जिक्र नहीं करते। जब ताबी सहाबी का वास्ता जिक्र किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान करे या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल रिवायत करें तो उसे मुरसल हदीस कहा जाता है। और मुरसल रिवायत वहाबियों के यहाँ, गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ हुज्जत नहीं है। लेकिन तासुब की का आप अंदाज़ा करें कि इसी रिवायत को 759 नंबर जो रिवायत है, 759 नंबर रिवायत सुनन अबी दाऊद की, इसमें इस्लाम 360 में इस रिवायत को सही करार दिया गया। यानी मुकम्मल सहाबी का वास्ता ही नहीं है, दरमियान में मुरसल रिवायत है। मुरसल होने के बावजूद जो वहाबियों के यहाँ ज़ईफ़ है और काबिल एहतजाज नहीं है, उसको उसका स्टेटस खोल के देखें, नीचे स्टेटस में लिखा हुआ कि सही। जब मौला अली वाली हदीस आई तो उसको ज़ईफ़ लिखा है, लेकिन जब तौस वाली रिवायत आई जिसमें सहाबी का वास्ता नहीं है, उसको स्टेटस में सही लिख दिया गया। तो जो रिवायत मैंने आपके सामने रखी हैं, इन रिवायत से बिहम्दिल्लाह ताला ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मौक़िफ़ है, और इमाम अहमद इब्न हम्बल का भी यही मौक़िफ़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद, 10 लाख अहादीस के हाफिज़, फ़िक़्ह हम्बली के मुक़्तदा पेशवा, वो भी नमाज में हाथ नाफ के नीचे ही बांधने को सुन्नत करार देते हैं। और इस बात को गैर मुक़ल्लिदीन के एक बहुत बड़े मुनाजिर उमर सदीक साहब ने भी तस्लीम किया, मान लिया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल का मौक़िफ़ भी यह है कि हाथ नमाज में नाफ के नीचे बांधे जाएं। आप जी आप बात करें। अच्छा, ये अभी कुछ मेरे पास क्लिप आया है सत्तान शाह नकवी साहब के हवाले से, तो उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे हैं उनके हवाले से, उनके ऊपर आप कुछ बात कहना चाहेंगे? आप ये जो है सत्तान शाह नकवी साहब के ऊपर भी और डॉक्टर साहब के ऊपर भी उन्होंने नाफ पे हाथ बांधने पे कुछ ऐसा उन्होंने कहा है, आपने कुछ सुना होगा क्लिप शायद। ये सत्तान शाह साहब का जो तबसरा है ये नाहक है। जो जाकिर नाइक साहब ने बात की है, ये बात हमारे अकाबरीन ने अपनी किताबों में और इस मौजू पर, इख्तिलाफी मौजू पर लिखते हुए कही है। दलील तो मौजूद है, लेकिन वो दलील ज़ईफ़ है, और सही जो है वो सीने पर हाथ बांधना है। ठीक है। और बड़े सारे आइमा मुहद्दिसीन ज़ेर नाफ हाथ बांधते थे, उनके नज़दीक वो रिवायत साबित थी। ठीक है। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ज़ेर नाफ हाथ बांधते थे। ठीक है। तो शाह साहब का ये बात कर देना जो है ना,
ये अपने असलाफ और अकाबरीन के मनहज से या उनके इफ्ता से, उनकी तारीरों से लाइल्मी और नावाकियत है। ये सही नहीं उन्होंने किया, उनको खामोश रहना चाहिए था। तो अगर आप इजाजत दें तो आपका ये तबसरा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ सोशल मीडिया पे कि उमर सिद्दीक साहब ने बेहतरीन ऐसे अंदाज में दोनों को बेहतरीन मैनेज किया कि ये सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, और डॉक्टर साहब ने जो बात कही है इसके कुछ एविडेंस मौजूद भी हैं, रेफरेंस हैं भी, असलाफ का कुछ ये भी कंसेप्ट रहा है बड़े लोगों का। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं, क्योंकि आप लाहौर में मौजूद नहीं है वरना आपके साथ कुछ सीटिंग कर लेते। असल में उस्मान भाई मेरी तरफ से तो इजाजत है, ये दीन की बातें हैं, लेकिन होता ये है कि फिर रस्साकशी जो है ना वो शुरू हो जाती है दोनों अतराफ से, ठीक है। नहीं तो आपने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में शाह साहब करके मुखातब किया पूरा ये, हालांकि आप भी कह सकते थे कि फलां शाह साहब हम जितने भी बड़े हों हम फलां की जूती के बराबर भी नहीं है फलां। उन्होंने कब कहा कि मैं जूती के बराबर हूँ, मैं फलां के बराबर हूँ? ये शाह साहब के जो अल्फाज है ये दुरुस्त नहीं है। बड़े सारे आइमा मुहद्दिसीन जिनको हम अपना इमाम समझते हैं, ठीक है, अहले हदीस उसका उनका बड़े फख्र से जिक्र करते हैं, वो इस दलील को सही समझ के खुद ज़ेर नफ़ात मानते थे। अच्छा, बड़े आइमा कराम। इमाम अहमद की मैंने आपको मिसाल दी है। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं आप? जी, वो नाप के नीचे हाथ बांधते थे? जी। अच्छा, तो ये कुछ अहले हदीस जी बोले। उस्मान भाई, सबसे पहली बात यह है कि जो इल्म हदीस से वाकिफ है उसको पता है कि मुहद्दिसीन कोई एक मुहद्दिस एक रिवायत को सही कहता है, दूसरा मुहद्दिस दूसरी रिवायत को सही कहता है। इसी तरह हाथ बांधने का मसला है, पहला मसला तो यह है कि हाथ छोड़ने या बांधने हैं, तो जमहूर आइमा मुहद्दिसीन हाथ बांधने के कायल है। अब दूसरा मसला यह है कि हाथ कहाँ बांधने, कुछ ने ज़ेर नाफ वाली रिवायत को सही कह के ज़ेर नाफ बांधे हैं और कुछ ने सीने पर बांधने वाली रिवायत को सही कहा है। मैं सीने पर हाथ बांधता हूँ और दलाइल के एतबार से इसी को कभी समझता हूँ। जाकिर नाइक साहब भी सीने पर ही हाथ बांधते हैं और जो उन्होंने मोतदिल बात की है, ये बात हमारे कई उलमा आइमा मुहद्दिसीन अकाबरीन ने अपनी किताबों में लिखी हुई है। ये वाली बात जी उन्होंने यानी कि इस बात की तायद की हुई है? हाँ, की हुई है। बस ये शाह साहब से ना वो मैं ये समझता हूँ कि उनसे ये अल्फाज जो है ना वो शिद्दत से निकल गए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहद शुक्रिया उमर सिद्दीक साहब। अब इतना सा वो क्लिप सिर्फ मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। आप अगर इजाजत मायत करें तो इसमें इसे पूरा चढ़ाइएगा जी, इसमें ये पहलू भी आ जाए कि भाई हम शाह साहब से कोई टकराव नहीं चाहते। जी बिल्कुल, ये अल्फाज जो मैं आपसे इजाजत भी तलब कर रहा हूँ ये भी मैं लगा दूंगा कि उमर सिद्दीक साहब का क्या प्रॉपरली कंप्लीटली मौकफ किया, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। और अभी एक पोस्ट भी शाया की है जिसमें ये कहा है कि जो खैरुल कुरून के लोग हैं उनसे नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है, खैरुल कुरून के लोगों से। और एक अरब मुहक्किक आलिम है, उन्होंने इस बात को बरमला दो टोक वाज़ेह अल्फाज में कहा कि असलाफ सीने पर हाथ बांधने को मकरूह करार देते थे क्योंकि सीने पर हाथ बांधना ये इबादत के अंदर यहूदियों से मुशाबत होती है। वअम्मा वज़उल यदैनि अला सद्रि फमकरूह ला शक्क फीह वद्दलील अला कराहतिही أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر وليس المراد بالصدر ما قابل البطن، فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر، قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود، فالسنة أن يكون دون الصدر وأكمل السنة أن يكون تحت السرة. इन तमाम चीज़ों को दलाइल को सामने रखने के बावजूद भी अगर कोई गैर मुक़ल्लिद आलिम ये कहे कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये साबित नहीं है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, तो फिर उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। बिहम्दिल्लाह ताला आइमा मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़, इमाम अहमद इब्न हंबल का मौक़िफ़ यह है कि नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधना ही सुन्नत है। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला वो
जो सीने पर हाथ बांधने वाली रिवायात हैं उनको मुनकर करा देते थे और सही यही मौक़िफ़ रखते थे कि नाव के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है।